वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना कि भाई चले हमें जहन्नम ही में डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम इस मुसीबत से छुट्टी दे दी जाए। महशर वो महशर है जिसके बारे में लोग कहते हैं महशर में जो होगा देखा जाएगा। लोगों की बेबाकी का हाल भी तो देखिए। शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। रिवायतों में आया है कि लोग मैदान महशर की तकलीफ और मुसीबत से इस तरह परेशान हो जाएंगे कि लोग तमन्ना करेंगे कि कम से कम इससे छुट्टी मिले। जहां जाना है जहन्नम ही में अगर डाला जाए तो डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम मैदान महशर से तो हमें निजात मिले। यानी वो महशर है। महशर उसे कहते हैं लोगों के पित्ते पिघल पिघल कर पानी हो रहे हों, आंखें लोगों की बह रही होगी, जबान प्यास की वजह से लोगों के सीने पे लटक रही होगी, अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। आज लोग अपनी रातों को अय्याशियों में गुजारते हैं, कानों में एयरफोन लगाकर गाने यूं सुनते हैं, उनको यूं लगता है कि ये कोई जुर्म ही नहीं। हराम काम इस अंदाज से करते हैं कि इसके बारे में कभी पूछा ही नहीं जाएगा। आज मुसलमानों में सूद और ब्याज जिस तरीके से आम हो रहा है, ऐसा लगता है कि खौफ खुदा दिलों से उठ चुका है। कल तक तो सिर्फ मर्द ही सूद में मुब्तला थे, आज तो औरतें भी सूदखोरों में शामिल हो रही हैं। बल्कि अस्लाफ की तरफ से ये ऐलान है कि सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम, दोनों हराम। सूअर भी हराम, सूद भी हराम। लेकिन सूअर से ज्यादा बुरा, सूअर के गोश्त से ज्यादा बुरा सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खा रहा है वो हराम काम जरूर कर रहा है, लेकिन सूअर खाने वालों के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने उनसे जंग का ऐलान किया है। फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। अल्लाह का ऐलान है हम सूद को हलाक करेंगे, सूद को बर्बाद करेंगे और तिजारत में बरकत अता करेंगे। अलग अलग नाम से मेरी कौम सूद के अंदर डूब रही है, सूद की तरफ जा रही है। अल्लाह अकबर। बल्कि लोग तो चाहते ये है कि पाकीज़ा, पवित्र, पाक, तैयब लुक्मा हमारी औलाद के हलक के अंदर न जाए, गंदगी जाए, नापाकी जाए, नजासत जाए, ताकि तुम्हारी नस्लों में गंदगी इतनी भर जाए कि तुम्हारी नस्ल फिरौन, हामान, शद्दाद की तरह बन जाए। याद रखना, लुक्मा इंसान को संवारता भी है और लुक्मा इंसान को बिगाड़ता भी है। हम क्या समझते हैं सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज इसी हमारे मुल्क, प्यारे भारत, प्यारे हिंदुस्तान में बचत गट के नाम पर औरतें कहां जा रही? कोई है ही नहीं रोकने वाला, कोई है ही नहीं इनको इस्लाह करने वाला, कोई है अल्लाह अकबर इस सैलाब और तूफान पर बंद बांधने वाला। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों से, एक फिक्र वो माओ की भी थी जो अपने शौहर से कहती थी कि अगर तुझे हलाल लुक्मा ना मिले तो खाली हाथ वापस आना, लेकिन हराम घर में लेकर मत आना। हमें भूखे रहना तो गवारा है मगर हराम खाना गवारा नहीं है। और आज की औरतें बचत गट के नाम पे हजार हराम के दरवाजे खोल रही। क्या मरना नहीं है, मौत नहीं आना है? याद रखो, हराम रोजी की तरफ जाने वालों हलाल अपने साथ नहीं ले जाओगे, हराम क्या साथ ले जाओगे? कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, अपने नसीब का दुनिया का मत भूलो। अपने तुम्हारे नसीब का क्या है दुनिया के अंदर, दुनिया में अपने नसीब का मत भूलो। कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय कफन के, सिर्फ कफन ले जाओगे, और वो भी अल्लाह राजी है तो कफन रहेगा, और अगर अल्लाह राजी नहीं है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर जाए। कब्र के मुतालिक किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी चची
फातिमा बिन्त असद की कब्र में लेट गए। हालांकि इससे पहले हमने किसी की कब्र में आपको लेटते नहीं देखा। आप अपनी चची हज़रत मौलाए कायनात की अम्मी जान सैयदा फातिमा बिन्त असद से हुजूर बहुत मोहब्बत करते थे। कहते थे कि ये मेरी चची नहीं बल्कि ये मेरी माँ है। आका ने उनसे बहुत प्यार किया। और जब आपका विसाल हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में लेट गए। तो किसी ने पूछा, आका आप अपनी चची जो आपकी अम्मी है आप उनकी कब्र में लेट गए? फरमाया हाँ, ताकि मेरी ये माँ कब्र के फितने से बच जाए। तवज्जो करें आप, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अहम बात। फरमाया ताकि ये मेरी माँ, कौन माँ? जिसको रसूलुल्लाह अपनी माँ कहें, जो मौला अली जैसे की माँ हो, सैयदुस सादात की अम्मी जान हो, जो हजरत जाफर तैयार की अम्मी जान हो। गौर फरमाए, जो जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ने वाले जाफर तैयार, उनकी अम्मी। रसूलुल्लाह कहे मेरी अम्मी, मौलाए कायनात की अम्मी। गौर फरमाए, और आका क्या फरमा रहे, मैं कब्र में उनके इसलिए लेट गया ताकि मेरी उस अम्मी को कब्र के फितने से निजात मिले। तो फिर किसी पूछने वाले ने पूछा, हुजूर इनको भी कब्र के फितने से निजात नहीं? इनको भी कब्र के फितने से निजात नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे बेटे इब्राहिम के बारे में भी मैं ये बात नहीं कहता। गौर फरमाए, आप गौर करें, जबकि सरकार इब्राहिम दूध पीने की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गए। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये उम्मत की तालीम के लिए था। सोचो, हराम धंधे करने वालों और जन्नत के ख्वाब देखने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, जन्नत के ख्वाब देखने वालों, रातों को जिना, शराब, जुए इसमें डूब करके फिर जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे। शरू सुदूर उठा करके देखो, उसमें ये रिवायत मौजूद है। अल्फाज का इंतखाब कोई दूसरा हो सकता है, मफहूम यही है कि फितने कब्र के बारे में आका ने उम्मत को तालीम देते हुए इरशाद फरमाया कि मैं अपने बेटे इब्राहिम के बारे में भी ये बात नहीं करता। हालांकि वल्लाह तल्ला बिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जिस चीज को भी निस्बत हो जाए, खुदा उस निस्बत की लाज रख लेता है। ये तो खूने मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये तो नसबे मुस्तफ़ा जाने रहमत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के। किसी का ना हसब काम आएगा ना नसब काम आएगा, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का नसब क़यामत में भी काम आएगा। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत की आंखें खुल तो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।